हेलो, वेलकम टू ऑल। तो आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ये क्लास आपकी आज की क्लास में सेट 6 देखने वाले हैं। तो सेट 6 में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिए हैं। मैंने कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिए हैं जो आपकी सीरीज चल रही है, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे आपकी इंग्लिश पहुँच जाती है, जहाँ पे आपकी इंग्लिश पहुँच जाती है या इंग्लिश आता है, तो आपका इंपॉर्टेंट होने वाला वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, जैसे सीजीएल हो गया, आपका सीएसएल हो गया, या एमटीएस का पेपर हो गया, अभी एमटीएस का पेपर हो गया, या आपका सीपीओ स्टेनो कोई भी पेपर हो गया, या आपके डिफेंस के एग्ज़ाम हो गए, तो वो सब के इम्पोर्टेंट है। और ये क्लास स्पेशली मेरे साथ, ठीक है। तो ये इसमें जो मैंने कुछ सीजीएल के जो आए हुए ठीक वन वर्ड्स हैं और जो अच्छे वन वर्ड्स हैं, थोड़े से एक लेवल जो है इनका, मैंने वो वन वर्ड लिए हुए हैं। तो देखते हैं इसी सीरीज में अगला वर्ड कौन सा है। देखो, तो अगला वर्ड आपके इसमें दे रखा है कि इम्प्रैक्टिकेबल। अगला वर्ड क्या दे रखा है? इम्प्रैक्टिकेबल, ठीक है। तो देखो, जिसने भी पहले जो सीरीज ने देखे हैं, पहले वीडियो ने देखे हो, तो पहली क्लास जाके देख सकता है, मैंने बहुत सारे करा दिए हैं। और देखो, देखते हैं इसमें दे रखा है इम्प्रैक्टिकेबल। तो इम्प्रैक्टिकेबल क्या होता है? इम्प्रैक्टिकेबल होता है इनकैपेबल ऑफ बीइंग प्रैक्टिस्ड, ठीक है, इनकैपेबल ऑफ बीइंग प्रैक्टिस। तो जिसको मतलब कि दोहराया नहीं जा सकता है, ठीक है। प्रैक्टिस में क्या होता है? प्रैक्टिस में होता है आपका अभ्यास करना। प्रैक्टिस होता है अभ्यास, ठीक है, अभ्यास करना या अभ्यास संबंधी होता है। तो जिसको दोहराया नहीं जा सकता है, ठीक है, या जिसका अभ्यास नहीं किया जा सकता है, उसको बोलोगे इम्प्रैक्टिकेबल। उसको क्या बोलोगे? इम्प्रैक्टिकेबल, ठीक है। तो इनकैपेबल मतलब इनकैपेबल मीन्स अयोग्य। देखो, मैंने पिछले वीडियो में बनाया था कि ए कैपेबल एंड इन अलग अलग कैसे होकर के एक साथ इनकैपेबल अयोग्य कैसे बन गए, ठीक है। तो कैपेबल मीन्स तो आपका योग्य, इन मीन्स नॉट, तो अयोग्य। तो अयोग्य है किस चीज़ में? आप बीइंग प्रैक्टिस्ड मतलब कि उसको अभ्यास करने में जो बिल्कुल भी मतलब कि कैसा है, मतलब इनकैपेबल अयोग्य। तो इनप्रैक्टिकेबल अयोग्य। देखो, तो ये वर्ड आपका जहाँ भी दिख जाए तो इसमें तो याद रखना, इसमें देखो दे रखा है कि प्रैक्टी। तो प्रैक्टी जो वर्ड है ये आपका संबंधित है किससे? प्रैक्टिस से। किससे संबंधित है? आपका प्रैक्टिस से। तो आप इसका याद रखोगे, ये संबंधित है आपका प्रैक्टिस से, ठीक है। तो इससे आपको समझने में आसानी रहेगी। और देखो, इसका अगर सिनोनिम, इसका अगर एंटोनिम, तो एंटोनिम क्या है? देखो, इम, यहाँ पे देखो इम क्या कर रहा था? इम मीन्स होता है आपका नॉट। इम मीन्स होता है, याद रखोगे, इम मीन्स होता है आपका नॉट, ठीक है। तो ये नेगेटिव अर्थ दे दिया उसने। अगर नॉट हटा दोगे तो ये हो जाएगा कैसा? ये यहाँ पे दे रहा है इसका नेगेटिव सेंस में, इसका नॉट हटा दो, इम हटा दो, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव सेंस में। देखो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है? एंटोनिम होगा आपका प्रैक्टिकेबल। तो जिसको मतलब कि अभ्यास किया जा सके, ठीक है, या जिसकी प्रैक्टिस की जा सके, उसको बोलोगे आप प्रैक्टिकेबल। उसको बोलोगे प्रैक्टिकेबल, या जो मतलब कि अभ्यास या प्रैक्टिस करने में सक्षम हो, उसको बोलते हैं प्रैक्टिकेबल। आगे देखते हैं, लिखा हुआ कि इनऑडिबल। देखो, ऑडी यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑडी मीन्स देखो, जहाँ भी दिख जाए आपका, ये आपका संबंध रखता है किससे? साउंड से। ये आपका संबंध रखता है किससे? साउंड से। साउंड मतलब साउंड मीन्स आवाज़ से। साउंड मीन्स आवाज़ से संबंध रखता है ऑडी। देखो, और इन मीन्स मैंने बता रखा है पहले, क्या? इन मीन्स नॉट। तो लिखा है आ साउंड डैट, एक आवाज़ जो डैट कैन नॉट बी मतलब बिल्कुल नहीं की जा सकती है, क्या? बी हर्ड। तो हियर का देखो, ये वर्ब थर्ड है। तो मतलब कि जो आवाज़ सुनी नहीं जा सकती है, उससे क्या बोलोगे? उसे बोलोगे इनऑडिबल। तो क्या बोलेंगे? जैसे कि आवाज़ का बहुत ज़्यादा लो होना, या बहुत ज़्यादा कम होना, या डिस्टर्बिंग होना, तो उस आवाज़ को आप सुन नहीं पाओगे, तो उसे बोलोगे इनऑडिबल। तो मतलब कि जो सुनने में सक्षम ना हो, तो जो सुनने में सक्षम ना हो उस आवाज़ को, या वैसे ऐसे साउंड को क्या बोलोगे? इनऑडिबल। और जो आवाज़ या जो साउंड सुनने में सक्षम हो, तो जो सुनने में सक्षम हो उसको बोलोगे आप ऑडिबल, मतलब कि सुनने में सक्षम, सुनने में सक्षम। तो ठीक, या सुनने में सक्षम या योग्य, सुनने योग्य, तो उसको बोलोगे अनऑडिबल। और इनऑडिबल मतलब कि सुनने के अयोग्य, मतलब सुनने में बिल्कुल नहीं आ रहा है। देखो, अगला वर्ड आपका दे रखा है इनकरेजिबल। तो यहाँ पे देखो लिखा है सी कॉरी, एक दो, तो सी ओड वाला आई, तो ये आपको जहाँ भी दिखे कोरिज, तो इससे आप ये समझ जाना कि ये आपका संबंध रखता है किससे? करेक्ट से। ये आपका संबंध रखता है करेक्ट से, ठीक है। तो इसको याद रखना। और इन मीन्स नॉट, तो जिसको सही नहीं किया जा सकता, क्या लिखा है? कि इनकैपेबल, अयोग्य हो, बीइंग करेक्टेड मतलब कि जिसको सही करना बिल्कुल अयोग्य हो, मतलब कि असक्षम हो, बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, उस कंडीशन को या उसे बोलोगे आप इनकरेजिबल। इनकरेजिबल मीन्स होता है कि क्या होता है? इनकरेजिबल मीन्स जिसको बिल्कुल भी सुधारा नहीं जा सकता है, जब बिल्कुल भी करेक्ट या बिल्कुल भी सही नहीं किया जा सकता है, उसे बोलोगे इनकरेजिबल। और इसका अपोजिट वहाँ से इन हटा दो, तो उसका जो नेगेटिव सेंस दे रहा था वो नेगेटिव सेंस हट जाएगा, पॉजिटिव सेंस में आ जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा करेजिबल। तो मतलब जिसको सुधारा
जा सकता है या जिसको सही किया जा सकता है। तो इसमें दो CORII, ये इसको देख के समझ जाना कि आपका करेक्ट या सही करने से संबंध रखता है, ठीक है। और बाकी तो आप समझ जाओगे आगे पीछे देख करके, ठीक है। अगला वर्ड देखा है, इसमें लिखा है कि देखो इसका वर्ड याद रखा है, इररिपेलेबल, इररिपेलेबल। देखो यहाँ पे देखो दे रखा है कि रिपेयर, देखो ये आपका रेप। तो रेप आपका वर्ड कहाँ से लिया गया, तो ये रेप लिया गया आपका रिपेयर से। किससे, रिपेयर से। आप इसको याद रखना, रेप मीन्स मतलब के संबंध रखता है ये रिपेयर से, ये रिपेयर से लिया गया है। तो आप अगर आप समझ जाओगे या देख लोगे तो शायद आपको मतलब वर्ड पकड़ने में आसानी हो। और इर, देखो यहाँ भी इर आपका दे रहा है आपका निगेटिव सेंस, इर क्या दे रहा है यहाँ पे, यहाँ भी दे रहा है आपका निगेटिव सेंस, मतलब कि नॉट कर से दे रहा है यहाँ पे। तो याद रखोगे। तो इर क्या हो गया, इररिपेलेबल मतलब कि इनकैपेबल मीन्स अयोग्य, आप संबंध बीइंग होने से क्या, रिपेयर्ड। तो जो संबंध हो मतलब कि जो संबंध रखता है या मतलब कि बीइंग रिपेयर्ड मतलब रिपेयर होने में सही हो, बिल्कुल जिसकी मरम्मत बिल्कुल नहीं की जा सकती है उसे बोलोगे इनकैपेबल, उसे क्या बोलोगे, इनरिपेलेबल। तो जिसकी मरम्मत बिल्कुल नहीं की जा सके उसे बोलेंगे आप इररिपेलेबल। इररिपेलेबल मीन्स जिसकी मरम्मत नहीं की जा सकती, और जिसकी मरम्मत की जा सके उसको उसको बोलोगे रिपेरेबल, मतलब कि जिसकी मरम्मत की जा सकती है, जिसकी मरम्मत की जा सकती है, मरम्मत की जा सकती है, ठीक, जिसकी मरम्मत की जा सके, ठीक है। तो वो आगे देखते हैं, इसमें अगला वर्ड दे रखा है कि इनडेलीबल, इनडेलीबल। तो यहाँ पे देखो इसमें इस वर्ड में याद रखना है जहाँ भी आपको डेल दिखे, क्या दिखे आपको, डेल, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। तो डेल मीन्स होता है ये संबंध रखता है आपका डिलीट से, किससे, डिलीट से संबंध रखता है, ठीक। डिलीट से मतलब कि हटाना, डिलीट मीन्स हटाना, ठीक है, हटाना या मिटाना, तो उससे संबंध रखता है। तो इनडेलीबल तो जिसको बिल्कुल भी इरेज नहीं किया जा सकता, जिसको भी मतलब कि हटाया नहीं जा सकता। इरेज मीन्स क्या होता है मिटाना, इरेज मीन्स होता है मिटाना या हटाना। तो जिसको इरेज नहीं किया जा सकता या जिसको मिटाया नहीं जा सकता है उसे क्या बोलोगे, उसे बोलोगे कि इनडेलीबल मतलब जिसको बिल्कुल मिटाया नहीं जा सकता है, जिसको हटाया नहीं जा सकता है उसको बोलोगे आप इनडेलीबल, उसे बोलोगे इनडेलीबल। और डेलीबल क्या होता है, डेलीबल जिसको आप आसानी से मिटा सकते हैं, जिसको आसानी से मिटाया जा सके, ठीक, उसको बोलोगे आप डेलीबल। ये आपका देखो इसका हो जाएगा आपका एंटोनिम, इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम। देखो अगला वर्ड देखते हैं, इसमें दे रखा है कि इनफॉलिबल। तो इनफॉलिबल मीन्स क्या होता है, तो आप याद रखोगे इनफॉलिबल आपका होता है, तो लिखा हुआ कि इनफॉलिबल मीन्स क्या होता है, तो वन हु इज फ्री फ्रॉम, जो मतलब कि किससे मतलब कि फ्री फ्रॉम हो ऑल मिस्टेक्स एंड फेलोर से, मतलब कि जो बिल्कुल भी गलतियां ना करता हो, और असफल, तो जो गलतियों और असफलताओं से, तो मिस्टेक्स मीन्स गलतियां, ठीक, मिस्टेक्स मीन्स याद रखोगे यहाँ पे गलती, ठीक, मिस्टेक्स मीन्स गलती या गलतियां, एंड फेलोर मीन्स असफलता। तो जो मतलब कि गलतियों और असफलताओं से बिल्कुल फ्री हो, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलोगे, ऐसे व्यक्ति को बोलोगे इनफॉलिबल। ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं इनफॉलिबल, ऐसे व्यक्ति को बोलोगे इनफॉलिबल। एंड और जो गलतियां करता हो बार बार, और जो बार बार फेलियर होता हो, जो बार बार असफल होता हो अपने काम में, तो उससे बोलेंगे मतलब कि फॉलिबल, उसे बोलोगे आप फॉलिबल। तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। देखो आगे देखते हैं, लिखा हुआ है कि इनएडिबल। देखो तो एडी यहाँ पे दे रखा है, तो एडी संबंध रखता है किससे, ईट से। एडी संबंध रखता है आपका ईट से, ठीक है, मतलब खाने से। और ना इन मीन्स नॉट, तो नॉट फिट टू ईट, तो मतलब कि जो खाने के बिल्कुल भी फिट ना हो या खाने के बिल्कुल योग्य ना हो, उसे बोलोगे आप इनएडिबल, उसे बोलेंगे इनएडिबल। एंड जो मतलब कि आपका एडिबल, तो जो खाने योग्य हो उसे बोलेंगे एडिबल, जो खाने योग्य है। आगे देखते हैं, लिखा हुआ कि इनफ्लेमेबल। देखो यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है कि इनफ्लेमेबल में जहाँ भी आपको फ्लेम दिख जाए, तो फ्लेम संबंध होता है आपका फायर से, फ्लेम संबंध रखता है आपका फायर से। तो इसे याद रखोगे। तो क्या लिखा है कि लिएबल योग हो, टू का इस पकड़ने के लिए, फायर इजली, तो जो आसानी से फायर पकड़ ले उसे आप क्या बोलोगे, उसे बोलोगे कि इनफ्लेमेबल, ठीक है। और जो आसानी से फायर ना पकड़े, देखो इसमें भी देखो फ्लेम दे रखा है, फ्लेम, तो अब ये संबंध आपको हो जाएगा वायर से, ठीक है। और सॉरी फायर से, आग से, फायर मीन्स आग, तो ये संबंध रखता है किससे, आग से। तो नॉट इनफ्लेमेबल, तो जो आसानी से मतलब आग ना पकड़े उसको बोलोगे नॉन इनफ्लेमेबल। तो कोई जैसे वस्तु है या कोई सामग्री है जो मतलब जो ज्वलनशील नहीं है, तो फ्लेमेबल मीन्स ज्वलनशील, एंड नॉन इनफ्लेमेबल मीन्स अज्वलनशील, याद रखोगे अज्वलनशील। अब देखो
अगला वर्ड दे रखा है इसमें इनइटिबल, क्या दे रखा है इनइटिबल। इनइटिबल क्या होता है याद रखोगे, इनइटिबल मीन्स होता है दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, तो मतलब तो ईवी, तो ईविट लिखा है ईविट, तो ईविट याद रखोगे जहाँ भी आपको ईविट दिखे, क्या दिखे आपको ईविट, ईविट दिखे इसका मतलब होता है आपका अवॉइड से, ये संबंध आपका रखता है अवॉइड से, और इसका मतलब क्या होता है तो जिसको बिल्कुल भी कैन नॉट बी अवॉइडेड, कैन नॉट बी अवॉइडेड, तो जिसको अवॉइड मतलब नज़रअंदाज नहीं किया दिया, मतलब नज़रअंदाज आप उसको नहीं कर सकते हो, तो उसे आप बोलोगे इनएविटेबल, उसे क्या बोलोगे इनएविटेबल, और जिसको अवॉइड कर सकते हो उसके बोलोगे इविटेबल, उसे बोलेंगे इविटेबल। इविट याद रखना, इविट से संबंध आपका अवॉइड से, ठीक है, जिससे आपको वर्ड पकड़ने में बहुत आसानी होगी। और देखोगे कि आप हिंदी अर्थ के चक्कर में मत जाओ, ठीक है, आप मतलब कि वर्ड को मतलब पकड़ना सीखो, उसका मतलब उसका थीम पकड़ो, उसका मतलब कि मेन अर्थ क्या है, मेन उसकी मतलब कि वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो आप अगर इस तरह से पढ़ोगे ना तो आपको इंग्लिश से एक टाइम के बाद मतलब बहुत अच्छा लगा हो जाएगा, आपको पढ़ने में कितनी भी आपकी इंग्लिश खराब क्यों ना हो, बट आपको पढ़ने में बहुत ईजिली होगी, ठीक है। तो अभी तो मैं वन वर्ड करा रहा हूँ बस, अभी जब मैं उसका क्लोज टेस्ट या इसके PQS कराऊंगा तब आपको समझ आएगा कि इतना मतलब कि अच्छे से या डिटेल में पढ़ने का फ़ायदा क्या हो रखा है, ठीक है, या फ़ायदा क्या हुआ आपको ये चीज़ें। तो अभी तो वन वर्ड है, उसका जब PQRS या PQRS एंड उसके बाद में क्लोज टेस्ट या जब पैसेज की जब क्लासेस आएंगी तो उसमें आप उसमें आप देखना। देखो तो इसमें एक वर्ड दे रखा है कि इनडिस्पेंसिबल, ठीक है, इनडिस्पेंसिबल। इनडिस्पेंसिबल क्या होता है, इनडिस्पेंसिबल होता है कि डेट कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड, ठीक है, डेट कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड विद या रिमूव्ड, तो जिसको हटा नहीं सकते या डिस्पेंस नहीं कर सकते या जिसको मिटा सकते हटा नहीं सकते उसको बोलोगे इनडिस्पेंसेबल, ठीक है। और डिस्पेंसेबल इसका अपोजिट हो जाएगा एंटोनिम, याद रखोगे। आगे देखो दे रखा है आपका इंटर, ठीक है, इंटर रीजनम, इसका मतलब क्या होता है, इंटर रीजनम होता है कि आप पीरियड आप इंटरवल बिटवीन टू रिजीम्स एंड गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो टू रिजीम्स क्या होते हैं, टू रिजीम्स होते हैं आपके दो शासनकाल, ठीक है, टू रिजीम्स होते हैं आपके शासनकाल, ठीक है। क्या होता है आपका, ये आपका शासन संबंधी होता है। तो जो दो मतलब कि गवर्नमेंट से दो सरकारों के बीच का जो समय होता है, दो सरकारों के जो परिवर्तन का बीच का जो समय होता है, ठीक है, जो शासनों के बीच का समय होता है उसको बोलोगे इंटर रीजनम। देखो इसमें एक वर्ड आया हुआ है कि याद रखोगे इसको इंटर को, तो इंटर क्या होता है, इंटर आपका आता है बिटवीन के लिए, किसके आता है याद रखोगे, ये लिख लोगे बिटवीन के लिए, बिटवीन मतलब बीच या दो के लिए, ठीक है। तो बीच के लिए हमेशा इंटर आता है, जैसे बोलते हैं कि डोंट इंटरफेयर, ठीक है, इन माई वर्क्स, तो मतलब कि इंटरफेयर मतलब फेयर में से जाना, ठीक है, इंटर मतलब बीच में, तो मेरे काम के बीच में मत आओ, ठीक है, तो वही होता ना इंटरफेयर। तो आगे तो दे रखा आपका मतलब कि इंटेलिजिबल क्या होता है कि दैट कैन बी अंडरस्टूड, ठीक है। तो ऐसा कुछ दैट कैन बी, जिससे कैन बी किया जा सकता है, क्या अंडरस्टूड मतलब समझा जा सकता है, तो मतलब तो अंडरस्टूड मतलब होता है समझना होता है, तो समझना, ठीक है। तो अंडरस्टूड आपका मतलब कि समझना, अंडरस्टैंड का समझना, उसी का ये वर्ब सेकंड है, उसी का ये वर्ब सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो जो समझा जा सके आसानी से उसको बोलोगे इंटेलिजिबल, ठीक है, इंटेलिजिबल। और जो समझाना जा सके वो आपका अनइंटेलिजिबल। देखो इसमें आया हुआ कि इंटेली, इसमें आया हुआ इंटेली, तो इसको याद रखोगे, ये संबंध आपका रखता है किससे, ये होता संबंध इसका होता है कि इंटेलिजेंट से, किससे, इंटेलिजेंट या बुद्धिमत्ता या आपके विजडम संबंध इसका होता है, बुद्धिमत्ता या विजडम से संबंध होता है, तो याद रखोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे इसमें वर्ड दे रखा है कि इफेमेरल, तो पढ़ते हैं इसको। इफेमेरल क्या होता है, इफेमेरल होता है कि जो लास्टिंग मतलब कि जो चले, लास्ट में होता है क्या, चलना, फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, जो मतलब बहुत कम समय के लिए, रुके या चले, ठीक, या बहुत कम दिनों के लिए रुके या चले, उसे बोलोगे आप एफेमेरल, ठीक है। एफेमेरल मीन्स क्षणिक, या मतलब कि कुछ समय के लिए, ठीक है, कुछ समय के लिए, उसे बोल दोगे आप एफेमेरल, ऐसा कुछ जो चले केवल कुछ ही समय या कुछ ही दिनों तक, उसे हम बोलते हैं क्या, लास्ट में सुतर रहना है, रुकना, ठीक है, मतलब कि कितने दिन तक ये लास्ट कोई चीज़ लास्ट करेगी, मतलब कितने दिन तक ये चीज़ बनी रह सकती है, उससे बोलते हैं आप एफेमेरल, उसे बोल दो आप एफेमेरल। नेक्स्ट वर्ड आपका दे रखा है एपीलॉग, क्या दे रखा है, एपीलॉग।
तो एपीलॉग क्या होता है? एपीलॉग होता है आ कंक्लूडिंग स्पीच। कैसी? कंक्लूडिंग स्पीच, मतलब कि जो ऐसी स्पीच जो हम उसको मतलब कि लास्ट में बोलते हैं। जैसे कोई ड्रामा चल रहा है, कोई पिक्चर चल रही है, तो उसमें जो लास्ट में मैसेज देते हैं वो लोग, ठीक है, या लास्ट में जो स्पीच बोलते हैं उसे बोलते हैं एपीलॉग। तो इसमें एक वर्ड आया हुआ है कि लॉग, क्या आया? लॉग। तो देखो इससे याद रखो लॉग मीन्स क्या होता है? तो लॉग मीन्स होता है बातचीत करना। क्या होता है आपका? बातचीत करना, ठीक है। लॉग होता है बातचीत करना, ठीक है। तो देखो अब जिससे इसमें एक वर्ड आएगा कि देखो इसमें आएगा एपी। तो एपी मीन्स होता है कि मतलब कि इसके मतलब होता है आफ्टर। इसका मतलब होता है ये किसके लिए आता है? आफ्टर के लिए। इसमें एक वर्ड आएगा प्रो। तो प्रो आता है आपका बिफोर के लिए। प्रो आता है वर्ड आपका किसके? बिफोर के लिए। अब याद रखोगे। तो अब देखो इसी में आता है आपका एक वर्ड आप याद रखना जिससे DIA, ठीक है, DIA, डाई आता है किसके लिए? 2 के लिए, ठीक है। इसमें अगर पूछ ले कभी मोनो, तो मोनो आता है आपका 1 के लिए। तो देखो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, देखो कभी कभी आ जाएगा मोनोलॉग। मोनोलॉग क्या होता है? जिससे मोनो और लॉग मिलके तो बातचीत करना, मोनो एक व्यक्ति का, तो एक व्यक्ति का बात करना मतलब मोनोलॉग, मतलब जहाँ पे सिर्फ एक ही व्यक्ति बोला जा रहा है, ठीक है, तो उससे बोलते हैं मोनोलॉग, ठीक है, उसे बोलते हैं मोनोलॉग। जैसे किसी मूवी में आप मूवी देखते होगे तो कहीं पे क्या होता है, कोई एक्टर होता है या कोई एक्ट्रेस होती है, एक लंबा सा स्पीच देती है, ठीक, कम से कम 2 मिनट का, तो उसे बोलते हैं आप मोनोलॉग। उसे क्या बोलते हैं? मोनोलॉग। अब देखो कभी कभी देखो ये DIA मतलब कि 2 वाला एंड ये लॉग मिलके बनता है डायलॉग। बोलते हैं कि इस मूवी की डायलॉग किसने लिखे? तो डायलॉग मीन्स क्या होता है? डायलॉग मतलब कि डायलॉग हम उस कंडीशन बोलते हैं जहाँ पे 2 लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, 2 लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सके, उसको बोलते हैं डायलॉग। उससे क्या बोलते हैं? डायलॉग, ठीक है। यहाँ पे डाई मीन्स 2, लॉग मीन्स बातचीत करना, तो डाई जहाँ पे 2 लोग बातचीत कर रहे हैं उसे बोलते हैं डायलॉग, उसे बोलते हैं डायलॉग। देखो आगे वर्ड इसमें दिया हुआ है कि पढ़ते हैं आगे क्या। हाँ देखो, तो इसमें आगे देख लेते हैं क्या लिखा था कि कमेंट और कमेंट एट द एंड ऑफ द प्ले। तो जो प्ले मीन्स क्या होता है? प्ले मीन्स आपका होता है नाटक। प्ले मीन्स होता है आपका नाटक। तो जो कमेंट मतलब कमेंट मीन्स होता है कि मतलब कि शब्द बोलना। कमेंट मीन्स होता है कि शब्द बोलना, ठीक है। और वो कैसे, वो पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो बोलने वाला क्या बोल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ की बात अभी क्या हो रही है कि यहाँ पे सिर्फ इतना बोल रहा है कि कंक्लूडिंग स्पीच। कंक्लूडिंग होता है कि कोई भी चीज़ हो उसको समाप्त कर देना, या बिल्कुल जब कंक्लूड हो गया हो या उसका लास्ट हो गया हो, तो उस समय जो स्पीच जो बोली तो उसे बोलोगे आप एपीलॉग या कमेंट एट द एंड ऑफ द स्पीच या एंड ऑफ द प्ले। तो जो नाटक के अंत में जो बोला जाता है उसे बोलोगे आप एपीलॉग, ठीक है, उसे बोलोगे एपीलॉग। अगर देखो इसी का अगर सिनोनिम पूछे तो जो सिनोनिम क्या होता है? सिनोनिम उसका होता है प्रोलॉग। सिनोनिम होता है इसका प्रोलॉग, मतलब प्रो मीन्स होता है पहले और लॉग मीन्स होता है मतलब बोलना है, बातचीत करना, बोलना या बातचीत करना। तो ए मतलब होता है एंटोनिम। एंटोनिम उसका हो जाएगा प्रोलॉग। तो मतलब कि जो नाटक के या प्ले के जो पहले बोला जाए उसको बोलोगे आप प्रोलॉग, उसको बोलोगे प्रोलॉग, ठीक है, आप याद रखना, उसको बोलोगे प्रोलॉग। देखो तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो बढ़ते हैं। पहला देखो इसमें वर्ड दिया हुआ कि एक्सटेम्पोर। तो एक्सटेम्पोर किसे बोलते हैं? तो स्पीच जो एक मतलब कि एक्सटेम्पोर हम उसे बोलते हैं जो ऐसी कोई भाषण दिया जाए जो मतलब कि बिल्कुल प्रॉम्प्ट, मतलब कि इम्प्रॉम्प्टू, मतलब कि पहले से कोई सजावट नहीं थी, कोई बनावट नहीं था, कोई उसके पास कोई स्क्रिप्ट नहीं आई थी और उसने जो उसको मन में आया उसने बोल दिया। तो ऐसी स्पीच को बोलोगे एक्सटेम्पोर। ऐसे स्पीच को बोलोगे एक्सटेम्पोर। क्या लिखा है? आ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, ठीक है। तो आ स्पीच मेड बनी हो विदाउट, बिना, ठीक है, प्रिपरेशन मतलब कि बिना, मतलब कि प्रिपरेशन तैयारी के, तो तो देखो तो बिना पूर्व तैयारी के, ठीक है, किससे? तो बिना पूर्व तैयारी के भाषण, ठीक है, बिना पूर्व तैयारी का भाषण, बिना पूर्व तैयारी का भाषण, ठीक है। तो उससे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एक्सटेम्पोर। उसे बोलते हैं आपका एक्सटेम्पोर, उसे बोलते हैं एक्सटेम्पोर। देखो इसी का सिनोनिम होता है इम्प्रॉम्प्टू। देखो इम्प्रॉम्प्टू दो, और इसके अगर इसका एंटोनिम पूछे तो हो जाएगा प्रॉम्प्टू। इसका एंटोनिम अगर पूछ ले तो एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम हो जाएगा आपका इसका ये प्रॉम्प्टू। अब देखो बताते हैं प्रॉम्प्टू आपने कहाँ सुना होगा, ठीक है। जैसे आप कोई मतलब कि अवार्ड फंक्शन देखते हैं या कोई शो वगैरह होता है या न्यूज़ चैनल होते हैं, तो न्यूज़ चैनल वाले लोग क्या करते हैं, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि वो सामने बैठ के न्यूज़ बताए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। तो क्या इतना सब कोई नहीं याद कर सकता है, ठीक है। हाँ मतलब कि काफ़ी लर्न कर लेते हैं, काफ़ी याद कर लेते हैं, बट अगर अचानक से कोई न्यूज़ आई, अब जैसे कभी देखा होगा आपने कि न्यूज़ किसी और चीज़ के पढ़ रहे थे लेकिन अचानक से न्यूज़ चेंज करके दूसरी न्यूज़ पढ़ने लगे। देखो तो वो वहाँ से स्टूडियो से गए भी नहीं, तो उन्होंने मतलब कि कब वो स्पीच तैयार की, तो उन्होंने स्पीच तैयार नहीं की एक्चुअली। तो क्या होता है कि एक बड़ी सी स्क्रीन लगी होती है पीछे, ठीक है, एक बड़ी सी स्क्रीन लगी होती है, तो उसमें क्या कर रहे होते हैं वो, उसमें मतलब पीछे से जो भी आपको उनका
जो वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं, जो वहाँ पे जो बॉयज जो काम कर रहे होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो वहाँ पे कंप्यूटर से राइट करते रहते हैं, और वो जो स्क्रिप्ट जो लिख रहे होते हैं वो सब उनको एक स्क्रीन दिखता रहता है, किसमें, एक स्क्रीन में दिखता रहता है। तो उसी को पढ़ के वो आगे फिर न्यूज बनाने लगते हैं, ठीक है। तो उसी न्यूज स्क्रीन को, अरे उसी जो होती है आपकी जो टेली स्क्रीन होती है, तो टेली स्क्रीन को क्या बोल रहे हो, जो टेलीविजन की स्क्रीन होती है जहाँ पे शब्द लिखते रहते हैं, या जो शब्द दिखते रहते हैं लिखे हुए, तो उसे आप बोलोगे प्रॉम्प्टर। तो उसे बोलेंगे प्रॉम्प्टर। तो बोलते नहीं कभी कभी यार प्रॉम्प्टर तो पढ़ लो, तो प्रॉम्प्टर पढ़ लो मतलब क्या है, वो जो स्क्रिप्ट दिया जा रहा है वो पढ़ो, मतलब किसी को नहीं बोलना है। उनका मतलब ये होता है कि जैसे होता है टेली प्रॉम्प्टर, तो टेली प्रॉम्प्टर क्या, टेली से मतलब संबंध आपका टेलीविजन से, प्रॉम्प्टर मतलब कि जो स्क्रिप्ट जो उसमें लिखी हुई है वो पढ़ना है, ठीक है। तो आप वहीं से प्रॉम्प्ट वहीं समझ होता है। तो प्रॉम्प्ट मीन्स आपका जो यहाँ पे सब कुछ स्क्रिप्ट के आधार पर सब कुछ बोला जाए उससे बोलते हैं प्रॉम्प्ट, एंड जो स्क्रिप्ट आधार पर ना बोला जाए उसके बोलोगे आप इम्प्रॉम्प्ट, उसे बोलोगे इम्प्रॉम्प्ट, उसे क्या बोलोगे इम्प्रॉम्प्ट। तो नेक्स्ट वर्ड आपको दे रखा है इसमें फेबल। तो आप याद रखना फेबल, आ स्टोरी रिलेटिंग टू बर्ड्स एनिमल्स विद अ मोरल इन अ एंड, ठीक है। तो देखो जो ऐसी फेबल ऐसी कहानी होती है जो मतलब कि पक्षियों कहानी हो या जानवरों कहानी हो, किसकी पक्षियों कहानी जानवर कहानी हो, लेकिन उनका जो अंत हो वो एक मोरल, ठीक है, एक शिक्षा से, एक नैतिक शिक्षा से आपको उसका अंत हो, ठीक है। उसका जो अंत हो एक नैतिक शिक्षा से या कुछ आपको सिखा के जाए, ठीक है। तो उसे बोलेंगे वो ऐसी कहानी को क्या बोलेंगे, ऐसी कहानी बोलते हैं, मतलब कि फेबल, ऐसी कहानी बोलते हैं फेबल। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि फैसिमाइल मतलब एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग या प्रिंटिंग। तो एग्जैक्ट बिल्कुल सेम हूबहू कॉपी करना, किसकी, हैंड राइटिंग की, ठीक है। कोई कुछ लिख रहा है, ठीक है, तो उसकी हूबहू कॉपी करना, ठीक है। एंड प्रिंटिंग, किसकी, प्रिंटिंग की, एंड प्रिंटिंग, ठीक है, उसकी प्रिंटिंग की हूबहू बिल्कुल कॉपी कर लेना, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोले जीरोक्स होता नहीं। जैसे जीरोक्स मीन्स क्या होता है, जीरोक्स मीन्स होता है का फोटोकॉपी, जीरोक्स मीन्स होता है कि फोटोकॉपी। तो फोटोकॉपी काम क्या होता है, जीरोक्स का काम वही होता है ना, ये एग्जैक्ट जो भी आपने लिख रखा होता है उसका सेम टू सेम मतलब हूबहू इसका एकदम सेम उसका कॉपी कर देता है या प्रिंट कर देता है, उसे बोलते हैं कि, तो उसे बोलेंगे फैसिमाइल, उसे क्या बोलते हैं फैसिमाइल, ठीक है, उसे बोलेंगे फैसिमाइल। देखो आगे देखते हैं अगला वर्ड आपका इसमें लिखा फाइटर। फाइटर मीन्स होता है घातक, फाइटर मीन्स क्या होता है आपका घातक, फाइटर याद रखो घातक। तो लिखा डेट कॉज टू डेथ, तो ऐसा कुछ जो आपको मतलब कि कॉज कर दे, या मतलब कि आपको जो कारण बन जाए आपकी मृत्यु का, या ठीक है, तो जो मृत्यु का जो कारण बन जाए उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फैटल, ठीक है। तो मृत्यु का कारण जो बन जाए, ठीक है, मृत्यु का जो कारण बन जाए उसे क्या बोलोगे, उससे फैटल। फैटल मीन्स होता है घातक, फैटल मीन्स होता है मतलब कि घातक। अगला वर्ड देखते हैं, इसमें इधर लिखा हुआ है कैसीनो। कैसीनो मीन्स क्या होता है, तो कैसीनो होता है कि जहाँ पे जुआ खेला जाता है, जहाँ पे जुआ खेला जाता है लेकिन वो टेबल पे, ठीक है। तो जहाँ पे आप प्लेस एक ऐसा स्थान विथ गैम्बलिंग, तो गैम्बल मीन्स होता है जुआ खेलना, तो गैम्बल मीन्स क्या होता है जुआ, ठीक है। तो जुआ खेलना, गैम्बल मीन्स याद रखोगे, गैम्बल मीन्स होता है जुआ खेलना, गैम्बल मीन्स होता है जुआ खेलना, ठीक है। तो लेकिन जहाँ पे टेबल पे जुआ खेला जा रहा हो, ठीक है, तो किसी उसे बोलेंगे कैसीनो। कैसीनो क्या होता है, ऐसे राउंड होता है समथिंग करके, और ऐसे अलग अलग चीज़ें होती हैं, और इसी प्रकार कई सारे उसमें गेम्स होते हैं जहाँ पे वो लोग मतलब पैसे लगाते हैं और उसको खेलते हैं, ठीक है। तो उसे बोलेंगे कैसीनो। तो जहाँ पे जुआ चलता हो या जहाँ पे जुआ खिलाया जा रहा हो, ऐसे पब को या ऐसे जगह को, ठीक है, क्या बोलोगे कैसीनो, ऐसी जगह बोलो कैसीनो, ठीक है। आगे देखो इसमें दे रखा है वर्ड, इसमें नया क्या लिखा है, सेमेट्री। सेमेट्री क्या होता है, सेमेट्री होता है अ ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड मतलब कि ग्रेवयार्ड वेयर द डेड बॉडी बरीड। तो देखो इसे बोलेंगे कब्रिस्तान, इससे बोलोगे सेमेट्री मीन्स कब्रिस्तान, सेमेट्री मीन्स हो जाएगा आपका कब्रिस्तान। तो जहाँ पे डेड बॉडी को क्या दफनाया जाता है, ठीक है। ग्रेवयार्ड क्या करना है, ग्रेवयार्ड मीन्स होता है दफनाना, ग्रेवयार्ड मीन्स होता है दफनाना। तो डेड आर बरीड, तो बरीड, ठीक है, वही होता है, मतलब कि ग्रेवयार्ड होगा आपका, मतलब कि बरीड मतलब कि दफना देना, बरी में होता है दफनाना, सॉरी, ठीक है। और ग्रेवयार्ड मतलब कि एक प्रकार से वो चबूतरा होता है, ठीक है, उसे बोलेंगे, ठीक है, चबूतरे बोलते हैं ग्रेवयार्ड, सॉरी, एंड बरीड मीन्स दफनाना, ठीक है, याद रखोगे। तो ऐसा स्थान जहाँ पे डेड बॉडी को दफनाया जाता है उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं कब्रिस्तान, उसे बोलेंगे आप कब्रिस्तान। अगला वर्ड दे रखा है इसमें एक क्लॉक रूम। क्या दे रखा है, क्लॉक रूम। तो क्लॉक रूम क्या होता है, जहाँ देखो, तो ये क्लॉक रूम आपके रेलवे स्टेशन बने होते हैं, कहाँ, रेलवे स्टेशन में, जहाँ पे हम मतलब कि अपना लगेज और सामान रख सकते हैं, ठीक है। तो क्या मतलब कि जो लगेज सामान के लिए फॉर लगेज, ठीक है, एट रेलवे स्टेशन, कहाँ पे, तो आप प्लेस फॉर लगेज। तो आप प्लेस एक ऐसा स्थान फॉर जो बना हुआ हो किसके लिए, स्पेशली लगेज के लिए, एट कहाँ पे, तो आपका रेलवे स्टेशन पे। तो जो रेलवे स्टेशन पे सामान रखने के लिए जो रूम बना हुआ उस जगह को या उस रूम को क्या बोलोगे, उस रूम को बोलोगे या उस जगह को बोलोगे क्लॉक रूम, उस जगह को या उस रूम को क्या बोलते हैं, क्लॉक रूम।
आगे दे रखा है आपका कन्वेंट। कन्वेंट मीन्स क्या होता है? कन्वेंट होता है कि जहाँ पे नन रहते हैं, जहाँ पे नन का रेजिडेंस हो। तो रेजिडेंस क्या होता है? रेजिडेंस होता है आपका निवास, रेजिडेंस होता है आपका निवास स्थान, ठीक है। और नन आपके होते हैं कि वो सिस्टर्स एक प्रकार से, मतलब कि आपने देखा होगा कि जो चर्च में जो क्रिश्चियन जो होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, और उनको बोलते हैं नन। जो क्रिश्चियन जो महिलाएं होती हैं उनको बोलते हैं नन। जैसे जो टीचिंग करते हैं, जो मतलब कि आपने देखो, मेरे इसका एग्जैक्ट वर्ड नहीं मुझे मालूम, अभी याद आ रहा है अभी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि नन बोलते किसको हैं। देखो, तो जो आपने अभी उसमें कभी गए, वो आप क्रिश्चियन कॉलेज को ही हो, या जो क्रिश्चियन मतलब कि क्रिश्चियन कॉलेज हो, या क्रिश्चियन जो भी आपके चर्च होते हैं, ठीक है, जो चर्च होते हैं, तो वहाँ पे जो महिलाएं रहती हैं और एक मतलब ग्रे कलर के कपड़े पहने रहते हैं, ठीक, ग्रे कलर के कपड़े पहने रहते हैं। वो क्या करते हैं? उनका काम मतलब वहाँ पे टीचिंग कराना एंड बच्चों को कुछ म्यूजिक सिखाना, ठीक है, या मतलब कि आप अपने गॉड की प्रेयर कराना, इन जो ये सब काम होते हैं, नन के होते हैं, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं नन, ठीक है, उनको बोलते हैं नन। और लेकिन जो और क्वेश्चन पूछा, लेकिन वो जो नन होती हैं उनके रहने के स्थान को क्या बोलते हैं? तो उनके रहने के स्थान बोलते हैं कॉन्वेंट। उनके रहने के स्थान क्या बोलते हैं? कॉन्वेंट। अब याद रखो कॉन्वेंट। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, आगे वर्ड आपका दे रखा है सिनेक्योर। आगे वर्ड क्या दे रखा है आपका? सिनेक्योर। देखो याद रखोगे, सिनेक्योर क्या होता है? सिनेक्योर होता है कि सिनेक्योर हम मतलब उसे बोलते हैं ऐसी जगह जहाँ पे हमको काम बहुत कम करना पड़े, लेकिन हमारी सैलरी बहुत ज़्यादा हाई हो, हमारी सैलरी बहुत ज़्यादा हाई हो और पैसे तो बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है, बट काम वहाँ पे कुछ उतना कुछ खास रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे है नहीं, काम उतना कुछ ज़्यादा खास है नहीं, तो उसे बोलते हैं सिनेक्योर। उससे वो क्या बोलते हैं? सिनेक्योर। देखो क्या लिखा कि लिटिल बहुत कम, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी में होता है आपका जिम्मेदारी, ठीक है। और उसके बाद में हाई सैलरी, बट वहाँ पे सैलरी कैसी है? बहुत ज़्यादा हाई है। तो सैलरी आपको जो पैसा मिल रहा है वहाँ पे, ठीक है, आपको जो पैसा मिल रहा है वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। और ऐसी जॉब को क्या बोलोगे? ऐसे जॉब को बोलेंगे सिनेक्योर, ऐसे जॉब को बोलोगे सिनेक्योर, ठीक है, और याद रखोगे। तो आ जॉब विथ हाई सैलरी बट अ लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक ऐसी जॉब जहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा है बट वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी नहीं है भी तो बहुत नाम मात्र, बहुत कम, बहुत लिटिल में होता है बहुत ज़्यादा कम, ठीक है। अब देखो आगे वर्ड आपका दे रखा है इसमें सोलिलोकी क्या होता है? आज स्पीच मेड व्हेन वन इज अलोन। तो एक ऐसा स्पीच, ठीक है, एक ऐसा स्पीच भाषण मेड जो बनाया गया हो या जो बना हो, व्हेन जब वन कोई भी व्यक्ति जब इज अलोन जब वो अकेले था, तो जिसने अकेले रह के मतलब कि व्हेन अकेले जब वो था, जब उसको कोई भाषण मतलब कि सुनाया गया या बनाया गया, ठीक है, तो उसे आप उस कंडीशन को या उसे क्या बोलोगे? उसे बोलोगे सोलिलोकी। देखो अब मैंने देखो इसमें मैंने दोनों वर्ड करा रखे हैं पिछली वीडियो पे। लॉकी मीन्स कराया था पिछली वीडियो पे। क्या होता है? लॉकी मीन्स होता है आपका, ठीक है, जो लॉकी जो संबंध होता है, ये संबंध रखता है आपका किससे? बोलने से संबंध होता है, किससे? टॉक से। ये संबंध रखता है आपका टॉक से। एंड जो सोलो वर्ड आता है आपका मतलब कि अकेले के लिए, सोलो वर्ड आता है आपका अकेले के लिए, एलोन के लिए, ठीक है। सोलो होता है जो बोला सोलो ड्राइवर मतलब क्या? जैसे सोलो पायलट मीन्स क्या होता है? सोलो पायलट मतलब कि वो जहाज उड़ा रहा है बट वो अकेले है वहाँ पे, मतलब अकेला है, ठीक है, उसको सोलो बोलते हैं। अकेले अलोन को या एक व्यक्ति को, पर्सन हो वहाँ पे, बट वो कैसा? वन, एक, ठीक, उसको बोलते सोलो। तो सोलो की मतलब स्पीच मेड बनाई गई हो या बोली गई हो व्हेन वन इज एड, जब कोई मतलब कि अकेला था, कोई व्यक्ति अकेला था। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि स्पोरी लिखा है कि सोपोरी फिश क्या होता है? आ मेडिसिन डेट इंड्यूस स्लीप, जो मेडिसिन जो मतलब कि इंड्यूस स्लीप, इंड्यूस में होता है कम कर देना, इंड्यूस में होता है कम करना, इंड्यूस में होता है कम करना, स्लीप जानते हो कि नींद को बोलते हैं, ठीक, मेडिसिन दवा। तो ऐसी कोई दवा डेट जो इंड्यूस मतलब कि कम कर दे किसको? स्लीप को, नींद को। तो ऐसी कोई दवा जो नींद को कम कर दे उसको बोलोगे आप सोपोरी फिश। उसे क्या बोलोगे आप? सोपोरी फिश, उसे बोलते हैं सोपोरी फिश। अगला वर्ड आपको दे रखा है कि सोवेनिर होता है कि आ थिंग केप्ट इन मेमोरी ऑफ एन इवेंट। देखो, तो कोई ऐसी मतलब कि आ थिंग एक चीज़ या वस्तु, ठीक, केप्ट जो रखी जाए इन मेमोरी अपने मतलब कि दिमाग में, ठीक, कैसा? आप इवेंट एक घटना के रूप में उसको अपने दिमाग में रखा जाए, ठीक है, तो उसे बोलोगे आप सोवेनिर, उसको बोलोगे सोवेनिर, ठीक है। और इसी का सिनोनिम हो जाएगा आपका मोमेंटो। इसी का सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका? मोमेंटो। ये याद रखोगे, इसी का सिनोनिम हो जाएगा आपका मोमेंटो। देखो अगला वर्ड इसमें रखा है स्वान। स्वान क्या होता है?
शॉन होता है कि आज होता है सांग, ठीक है, लास्ट लिटरेरी वर्क ऑफ एन राइटर। देखो तो कोई आपका लेखक होता है, कोई राइटर होता है, कोई आर्टिस्ट होता है, ठीक है, या कोई कलाकार होता है जो उसका लास्ट वर्क था, वो जो साहित्यिक जो काम कर रहा था, कोई लेटर या कोई पुस्तक लिख रहा था या कुछ भी, या कोई स्टोरी लिख रहा था किसी फिल्म की, ठीक है, तो वो करते करते अगर उसकी बीच में ही उसकी अगर डेथ हो जाए, ठीक है, बीच में ही अगर उसकी डेथ हो जाए, ठीक है, तो ऐसे वर्क को या ऐसे काम को, ये जो अधूरा बचा हुआ काम है, जो थोड़ा उसने काम किया, आधा बचा आधा किसी, आप फिर क्या होगा कि मजबूरी में अगर कोई कम उस लेवल का अगर कोई कार्य कर सकता है तो दूसरे से कराया जाएगा, अगर नहीं कर सकता है तो ना अधूरा रहता है। तो बहुत सारे आपके इतने मतलब बुक्स हैं जो स्क्रिप्चर्स, या जो बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं जो कि अधूरे पड़े हुए आज भी, ठीक है, क्योंकि उनके लेवल का जो इंटेलिजेंस था वो अभी किसी अंदर क्या मिला नहीं कि वो इस इंटेलिजेंस को मैच कर सके, जिससे वो जो सोच रहे थे या जो लेवल तक वो सोच सकते थे, वो वहाँ पे क्या लिखना चाह रहे थे, अब वो वहाँ पे दूसरा पर्सन कैसे वो मतलब कि सोच सकता है, कैसे लिख सकता है, ठीक है। तो इसीलिए वो काम क्या अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। तो ऐसे काम को या ऐसी लिटरेचर को क्या बोलोगे आप, जो अधूरा बचा हुआ था, उसको बोलोगे स्वान, उसको बोलोगे शॉन, ठीक है। तो अभी आप आई होप देखो ये देखो सॉन्ग के लिए भी है, ठीक है, या कोई लिटरेरी साहित्यिक वर्क के लिए भी है, ठीक है, तो आप उससे बोलोगे शॉन। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, देखो यहाँ पे आया हुआ है सोलर, तो मैंने पिछले वीडियो पे कराया था ये आपका लूनर। लूनर क्या होता है, लूनर जो संबंध रखता है आपका चांद, मतलब कि चांद से, चंद्रमा से। यहाँ पे क्या आया आ गया, मतलब कि रिलेटेड टू सन। तो जो कुछ भी ऐसा है जो आपका सन से संबंधित है उसको बोलोगे आप सोलर। देखो सन से संबंध रखने के लिए एक वर्ड और आता है, आप याद रखोगे, इसी में एक वर्ड आता है आपका हीलियो, आगे एक वर्ड आता है हीलियो। देखो तो कहीं कहीं ये भी दिख जाएगा आपका हीलियो, ठीक है। तो वो भी जो हीलियो होता है वो भी आपका संबंध रखता है किससे, सन से, मतलब कि आपके सूर्य से, ठीक है। और जो आपका लूनर होता है वो संबंध रखता है आपका मून से, किससे संबंध रखता है, मून से। तो वो आगे पे बढ़ते हैं, लिखा है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है दैट कैन बी सीन थ्रू। देखो जिसके सीन थ्रू होता है मतलब माध्यम, सीन क्या होता है आपका माध्यम, ठीक है, सीन होता है माध्यम। तो जिसके हम आर पार देख सकते हैं उसको बोलोगे ट्रांसपेरेंट, उसको बोलोगे ट्रांसपेरेंट, ठीक है। इसका आपका अपोजिट हो जाएगा आपका ऑपेक्यू। आपकी मिस होता है अस्पष्ट, आपकी मिस होता है अस्पष्ट, आपके मीन्स होता है आई स्पष्ट। तो जिसके आसपास बिल्कुल नहीं देखा जा सकता है, मतलब अगर यहाँ पे आप खड़े हो तो उसके दूसरे थ्रू क्या है, मतलब उसके दूसरे और क्या है आपको बिल्कुल समझ नहीं आने वाला है, तो उसे बोलोगे आप ऑपेक्यू, उसे बोलोगे ऑपेक्यू। और जिसके आर पार देखा जा सकता है उसको बोलोगे आप ट्रांसपेरेंट, उसे बोलोगे ट्रांसपेरेंट। देखो अगला वर्ड आपका दे रखा है इसमें एंकर। एंकर क्या होता है, एंकर होता है अ पर्सन जो प्रेजेंट करता है रेडियो एंड टेलीविजन। तो जैसे देखा होगा कि कोई भी नाटक आता है या अगर कोई भी नाटक आ रहा है या कोई रियलिटी शो होता है तो वहाँ पे किसी व्यक्ति जो वहाँ पे परफॉर्म करने आ रहा है, जो वहाँ पे परफॉर्म करने आ रहा है, जो जैसे कोई अवार्ड फंक्शन होते हैं तो जिसको अवार्ड मिलने वाला है, या जहाँ पे जो व्यक्ति वहाँ पे कुछ परफॉर्म कर रहा है, वहाँ पे कोई प्रोग्राम, ठीक है, तो जो उसको बुलाना, जो उसका जो बुलाने काम होता है, जो उसको इंट्रोड्यूस करने काम होता है, वो होता है एंकर काम होता है। किसका काम होता है, एंकर का। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि आ पर्सन एक व्यक्ति हु रिप्रेजेंट, जो रिप्रेजेंट करता है, ठीक, किसे, आ रेडियो को, आ रेडियो एंड टेलीविजन। तो रेडियो भी तो होते हैं ना, ठीक है, रेडियो भी, तो उनको बोलते हैं रेडियो जॉकी। जो उसमें जो होते हैं हम की आपके उसमें टेलीविजन उसको बोलते हैं वीजे, मतलब हम वीडियो जॉकी, ठीक है। तो उनको ही बोलते हैं आपके एंकर, उनको ही बोलते हैं एंकर, ठीक है। तो जो आपने रियलिटी शो वगैरह में देखा होगा, ठीक है, बहुत सारा। आगे देखो देखते हैं कि टेलीविजन प्रोग्राम, ठीक है। आगे देखो वर्ड दिया होगा आपका एंथ्रोपोलॉजिस्ट। देखो तो ये मैंने शायद पहले दूसरे क्लास में कराया था। क्या मैंने कराया था, ये कराया था कि वन हु स्टडीज द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। वन हु स्टडीज, एक ऐसा व्यक्ति जो लॉगी मीन्स क्या होता है, ये लॉगी वर्ड आ गया। लॉगी होता है आपका अध्ययन करने से, किससे, अध्ययन करने से या स्टडी से, ठीक है, टू स्टडी करना, टू स्टडी, ठीक है, अध्ययन करने से। तो वन हु स्टडीज जो अध्ययन कर रहा हो, या ठीक है। एवोल्यूशन होता है मतलब बदलाव या परिवर्तन। किसका, एवोल्यूशन मीन्स होता है बदलाव या परिवर्तन, ठीक है, बदलाव या परिवर्तन। तो एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, तो मानव जाति या मानव प्रजाति, ठीक है, किसकी, मानव प्रजाति का जो एवोल्यूशन, मतलब कि जो उसका बदलाव हुआ, कैसे पहले कैसे थे, अभी कैसे हुए, उनमें किस एज पे, मतलब कि वो कौन सा परिवर्तन आया, मतलब एक प्रकार से उनके क्रोनोलॉजी को अध्ययन कर रहा हो जो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को बोलोगे एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ऐसे व्यक्ति को बोलोगे एंथ्रोपोलॉजिस्ट। देखो मैंने बताया था पिछली वीडियो पे, शायद पिछली क्लास मैंने कहा चुका हूँ कि एंथ्रोप क्या होता है, एंथ्रोप होता है मैनकाइंड, मतलब अच्छे से मैंने समझाया था इसके बारे में, ठीक है। आगे देखो बढ़ते हैं,
लिखा है क्या, एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट देखो, एस्ट्रोनॉट तो अब देखो, तो एस्ट्रोनॉट होता है कि एक ऐसा व्यक्ति होता है कि जो स्पेस में, मतलब कि एस्ट्रोनॉट का एक सिंपल वर्ड अगर एक वर्ड में बोलूँ तो होता है मतलब कि अंतरिक्ष यात्री, ऐसे होता है क्या, अंतरिक्ष यात्री। तो आप इसको देखो, लेकिन एस्ट्रोनॉट अगर यहाँ पे अभी मालूम चल रहा है मैं पढ़ा रहा हूँ तो, लेकिन आप कैसे एग्जाम अगर आ गया तो आप इसको कैसे याद रखोगे, देखो तो आप याद रखोगे एस्टर। एस्टर मीन्स जहाँ भी आपको दिख जाए एस्टर, एस्टर मीन्स संबंध रखता है स्टार से, किससे संबंध रखता है, स्टार से, ठीक है। और नॉट मीन्स होता है आपका यात्री, नॉट मीन्स होता है आपका ट्रेवलर, नॉट मीन्स आता है इसके ट्रेवलर के लिए, तो जो ऐसा ट्रेवलर के लिए, तो एस्ट्रोनॉट तो जो ट्रैवल करे बट कहाँ पे, स्टार मतलब सितारों में या मतलब कि स्पेस में, ठीक है। तो उससे स्पेस में अगर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो उससे आप क्या बोलोगे, उसे बोलोगे अ पर्सन हु ट्रेवल्स, जो एक व्यक्ति जो एस्केप क्राफ्ट हो। तो जो इस मतलब कि अंतरिक्ष यान में स्केप क्राफ्ट क्या होता है, क्राफ्ट होता है आपका यान, क्राफ्ट होता है आपका यान, और स्पेस मतलब अंतरिक्ष यान। तो जो अंतरिक्ष यान में जो ट्रैवल करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं एस्ट्रोनॉट, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। देखो ऐसे व्यक्ति को बोल रहे हैं एस्ट्रोनॉट। देखो आगे वर्ड इसमें दिया हुआ कि कैलीग्राफिस्ट, कैलीग्राफिस्ट देखो, तो मैंने पिछली क्लास में मैंने कराया था, कैली क्या होता है, कैली आपका मतलब कि ब्यूटीफुल कहलाता है, कैली आपका ब्यूटीफुल कहलाता है। ग्राफ आता है कि कुछ भी लिखना, कुछ भी राइट करना, वो पेन का यूज करके, ठीक है, उसको ग्राफ के लिए आता है, ठीक है, लिखने के लिए। तो अगर ऐसा व्यक्ति, ठीक है, ऐसा व्यक्ति पर्सन हु राइट्स, जो लिखता है, ठीक है, ब्यूटीफुल राइटिंग, तो जिस व्यक्ति की राइटिंग ऐसी बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है, वो मतलब कि अगर लिखता है तो उस व्यक्ति का जो लेख है परमानेंट, मतलब कि उस व्यक्ति का लेख कैसा, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर उसका लेख है। तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलोगे, ऐसे व्यक्ति को बोलोगे कैलीग्राफिस्ट, ऐसे व्यक्ति क्या बोलोगे, कैलीग्राफिस्ट, ठीक है। अगर आपको तो कैली के बारे में पढ़ना हो तो आप मेरे कुछ पिछली क्लासों में मैंने कराया हुआ है, आपके इसके जो कुछ पिछले पार्ट्स हैं तो उसमें आप जाके पिछले क्लास में उसमें आपको देख लोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, तो आज के लिए इतने ही थे। हेलो देखो, तो ये थे आज के कुछ वर्ड्स जो मैं मतलब कि अच्छे से मैं लाया था। और उसके बाद में अब आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन वाकई में बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। और उसके बाद में आप मेरे से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे क्या हो कि आप मैं जो भी क्लासेस लेता हूँ या जो भी क्लास मेरी आती हैं डेली, डे बाई डे, डेली आती हैं, तो वो आपको मिलती रहेंगी। उनका नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप उस बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे आपको मेरी हर क्लास का जो आपका नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच जाएगा, तो जिसको आपको आसानी होगी। तो ओके, तो आप पढ़ते रहिए।